जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है। पहले तो इसको ऐसे समझेंगे, इसको इस प्रकार समझेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे समझाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लो कोई दो आवेश रहेगा, एक यहाँ आवेश, एक यहाँ, मान सकते हो कोई दो आवेश Q1 और Q2, और इसकी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अल्पतम होनी चाहिए, और इसका परिमाण बराबर होना चाहिए। इसको मान सकते हो ये 2 माइक्रोकूलाम का है, तो ये भी 2 माइक्रोकूलाम का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 माइक्रोकूलाम का। और क्या होना चाहिए? विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर लागू हो रही है तो ये क्या है? तो ये इसका वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। कैसे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आवेश का ऐसा, क्या लिखना है? आवेश का ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशित कण, विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशित कण परस्पर अल्पतम दूरी पर स्थित होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इससे पहचान P से लिखते हैं, इसकी पहचान P से होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो P से होती है। तब अब यहाँ पे देखो, साथ साथ लिखते चलना या वीडियो को रोक लेना। जब ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड पेपर्स में आ सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में NaCl हो गया। जो NaCl है, अब इस बिंदु, ये आवेश जो है, ये 2 बिंदु आवेश है। तो ये क्या है? इसका परिमाण दोनों का क्या है? 2-2 है। 2 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम है, परंतु इसकी प्रकृति क्या है? विपरीत है। ये प्लस है, ये माइनस है। और इसकी बीच की दूरी क्या है? अल्पतम होनी चाहिए। तभी ये क्या कहलाएगा? तभी यह कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अब इसी प्रकार आघूर्ण निकालेंगे। तो आघूर्ण कुछ इस प्रकार लिखोगे कि यदि इस प्रकार किसी एक आवेश के परिमाण और 2 आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यानी P बराबर, यहाँ पे देख रहे हो 2 माइक्रोकूलाम क्या है? आवेश का आवेश है। यानी इसका परिमाण किसी एक आवेश का, तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया गया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली गई। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली गई। किंतु यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये है, क्या, जो इसकी बीच की दूरी है, क्या है? बीच की दूरी 2L माना गया है। तो 2L माना गया है, तो यहीं पर लिखो P बराबर किसी एक के आवेश का परिमाण लेना है, चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला। परिमाण मतलब 2 ही लेना है, ना कि माइनस प्लस लेना है। तो परिमाण 2 ले लिए, तो कोई एक आवेश लिख दिए यहाँ पे Q। अब यहाँ पे इसकी दूरी क्या है? 2L है, इसकी बीच की दूरी लिख दिए 2L। तो Q कूलाम आवेश है यहाँ पे, तो Q कूलाम आवेश लिख दिए यहाँ पे Q।
और इसकी बीच की दूरी 2l लिख दिया, तो 2ql हो गया। तो 2ql बराबर कितना हो गया, p के बराबर हो गया। एग्जाम्पल में NaCl, HCl और NaCl पानी के कण आदि सब हो सकते हैं। यही आपका मेन सूत्र है, जो है यही आपका मेन सूत्र है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब अगला टॉपिक ये है कि अक्ष स्थिति में, अगला टॉपिक ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना कैसे होता है। अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो इसका कुछ तीव्रता इस प्रकार निकालते हैं कि मान लो यहाँ पे चित्र देख रहे हो, यहाँ पे ए और बी पे क्या है, आवेश रखा गया है। ए पर माइनस है, माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश, और इसके बीच की दूरी 2l है। और ओ क्या है, सेंटर है। तो ओ क्या है, सेंटर है, और सेंटर से प्लस क्यू की दूरी l है और माइनस क्यू की दूरी l है। और सेंटर ओ से बिंदु P की दूरी क्या है, बिंदु P की दूरी r दूरी है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख सकते हो कि द्विध्रुव, ये तो द्विध्रुव है टोटल, ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव माइनस क्यू के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता AEP, तो AEP क्या होगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसको खींचेगी माइनस, ये जो बिंदु P है को अपनी ओर खींचेगी, और खींचेगी तो उसका सूत्र क्या होता है, EAP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P Q पान उसकी बीच की दूरी क्या है, R है, यहाँ से यहाँ R है, और यहाँ से यहाँ L है, O से O तक, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्रकार क्या होगा, बिंदु B के कारण जो लगेगा, यहाँ पे जो लग रहा है BEP, इसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लिखना है, क्या लिखोगे, द्विध्रुव के आवेश बिंदु Q के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता BEP, तो BEP निकालना है, तो BEP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा के उसके बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर कर दोगे। अब यह हमको मालूम है, क्योंकि AEP तथा BEP दोनों एक साथ किंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अब बात ध्यान यहाँ पे देनी है, विपरीत दिशा में लग रहा है बिंदु P पर, तो इसका कुछ न कुछ परिमाणी हमको निकालना होगा अक्ष पर। इसका परिणामी अक्ष पर क्या निकलेगा, तो विद्युत द्विध्रुव पर अक्ष पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अक्ष है, तो E अक्ष पर निकालेंगे BEP माइनस AEP निकालेंगे। तो अब इसका मान रख देंगे, यहाँ पे इसका मान रख दिए, तो इसका मान यहाँ पे रख दिए, क्या रख दिया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और यहाँ पे Q पान R माइनस L का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 प्लस R का स्क्वायर लिख दिया गया। उसमें से ये और ये कॉमन है, और Q भी क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद इतना कॉमन हो गया, तो जो कोष्टक में बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लॉसल ले लिया गया। लॉसल लेने पर क्या होता है, इससे ये जितने बार में कटेगा ऊपर वाला उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होके इस प्रकार हो गया
तो अब यहाँ पे देख सकते हो क्या कि इसको तोड़ा गया है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। इसको तोड़ने के बाद हमको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्राप्त हुआ। फिर माइनस इसको तोड़ेंगे तो माइनस के साथ ही इसको मल्टीप्लाई साथ साथ करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये क्या होगा, जो प्लस माइनस में वो कट गया। अब बटा में जो है इसको अलग अलग कर दिया गया। जो है ये क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो आर माइनस एल आर प्लस एल इसको कर दिया गया, क्योंकि हम लोग को सूत्र में रखने में आसानी होगी इसलिए कर दिया गया। अब यहाँ देखो, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 2RL, यहाँ पे 2RL, तो यहाँ पे हो गया क्या 4RL हो गया। यहाँ पे ये बचा, तो यहाँ पे स्क्वायर टाइप का हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लग रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो दो है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस के पावर पर भी पावर लगा सकते हो। अब ये क्यू है, जो है क्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 को तोड़ेंगे 4, तो 2 इंटू 2 तोड़े तो 2QLP के बराबर हुआ। तो यहाँ पे सेम उतार दिए, एज इट इज ये वाला पोर्शन सेम उतर गया। सेम उतरने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 2PR बचा, ये तो टोटल P हो गया। P कहाँ से हुआ, इधर से हुआ, जो है यहाँ पे देखे हो 2QL से हुआ। तो यहाँ पे 2QL क्या है, हो गया इतना P, और बच गया R, तो R यहाँ पे हो गया। ये क्या है, इसका स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये पोर्शन हुआ, इस पोर्शन से हमें ये समझ में आया, ये स्पर्म को ये प्राप्त हुआ। बट एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। कंडीशन ए है कि इस स्थिति में अगर L से बड़ा R है, तो L से बड़ा R है, क्यों है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो L से बड़ा क्या है, R है, तो R है, तो उस स्थिति में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, उस स्थिति में इसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर से। तो इस स्थिति में क्या होगा, L को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। तो स्क्वायर का स्क्वायर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 4 से R कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार हमको बचेगा, कुछ इस प्रकार बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2P/R³ बचेगा। तो EH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R³ लिखेंगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, लिख सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपको वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।